नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ कुंडली के छठे भाव से संबंधित चर्चा को लेकर के। हमारी चर्चा पंचम भाव तक हो चुकी है। आज मैं आपको कुंडली के छठे भाव के विषय में बताऊंगा और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस भाव से हम किन किन चीजों का विचार अपने जीवन में करते हैं। छठा भाव त्रिक स्थान है। 6, 8 और 12 ये त्रिक स्थान है, लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। ये छठे स्थान को देख करके आप बहुत सारी चीजों का अनुमान लगा सकते हैं, अपनी जिंदगी में पता कर सकते हैं। अब आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि हम छठे भाव से किन किन चीजों का विचार अपने जीवन में करते हैं। रोग का, ऋण का, शत्रु का, प्रतियोगिता का, चिंता का, मामा का, ननिहाल का, गुदा स्थान का, नौकरी का। अब मैंने बताया था आपको पंचम भाव हमारे पेट का है, तो पेट से थोड़ा सा नीचे जो वास्तु स्थान आता है उसका विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। अब ज्योतिषीय मत के हिसाब से शास्त्रकारों ने यह बताया है कि इस भाव में मंगल और शनि दोनों ही कारक होते हैं, क्योंकि दीर्घकालीन रोग का विचार हम शनि से करते हैं। तो रोग के यहां पे कारक हो गए, और मंगल जो है ये शत्रु से मुक्ति का और शत्रु पीड़ा का, और कितना ऋण आप जीवन में लेके आबाद होंगे या बर्बाद होंगे इसका भी पता हम कुंडली के छठे भाव से मंगल की स्थिति को देख के हम भली भांति पता कर सकते हैं। इंसान की मानसिक चिंता कितनी होगी उसका भी पता हम कुंडली के छठे भाव से ही लगाते हैं। मैंने एक व्यक्ति की कुंडली देखी थी और उनके कुंडली में यहाँ पे चंद्रमा बैठे थे अकेले के मद्रुम योग बना के, यानी कि चंद्रमा यहाँ 8 नंबर घर में बैठे थे और उनके आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं था। चंद्रमा के मद्रुम दोष से पीड़ित थे। वो व्यक्ति मानसिक रूप से अत्यंत ही पीड़ित था और मानसिक चिंताओं से पीड़ित होकर उस व्यक्ति ने बहुत सारी नींद की गोलियां भी खा के और आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। मानसिक चिंता को भी दिखाता है। अब मान लीजिए कि यदि आप कर्ज में फंस गए और कर्ज आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, मानसिक चिंता ही है वो एक तरह से। जातक शारीरिक रोग यदि हो जाए तो आप थोड़ा बहुत फिर भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन मानसिक चिंता यदि व्यक्ति को हो जाए, यदि इंसान दिमाग से परेशान है तो कहीं भी चैन नहीं मिलता उसको। इतना महत्वपूर्ण है हमारा ये भाव। तो फिर आप पूछेंगे तो शनि यदि यहां बैठ जाए तो शनि यदि यहां बैठ जाए तो निस्संदेह आपको लंबी चलने वाली बीमारी तो देंगे, लेकिन शत्रु आपके समक्ष आपके टिक नहीं पाएंगे। यहां पे कोई शुभ ग्रह भी यदि बैठ जाए, स्वराशिगत होकर बैठ जाए, तो आपके मीठे मीठे शत्रु होंगे जो आपके मुंह पे अच्छी अच्छी बातें करेंगे और पीछे से आपका गर्दन काटने के चक्कर में लगे रहेंगे। वहीं यदि यहां मंगल बैठ जाते हैं कुंडली के छठे भाव में आकर के, ऋण तो लीजिए लेकिन ऋण दीजिए मत किसी को कभी भी। मंगल का किसी भी प्रकार के संबंध कुंडली के छठे भाव से हो जाता है तो मैं ऋण देने के लिए मनाही करता हूं, क्योंकि यदि आप ऋण देंगे तो लौट के आपके पास नहीं आएगा, चाहे वो किसी को भी दें, चाहे वो अपने सगे संबंधियों को यहाँ क्यों न दें। और आप यदि मेरी बातों को परखना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली में जाके देखिए, किसी भी भाव से मंगल की यहाँ दृष्टि भी पड़े, मंगल यदि बैठेंगे आपके कुंडली में एक यहाँ पे तो 1, 2, 3, 4 तब भी उनकी चौथी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, यहाँ बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि पड़ेगी। तो किसी भी प्रकार से मंगल का संबंध यदि छठे भाव से बनता है तो ऋण मत दीजिए। ऋण ले सकते हैं लेकिन ऋण दे के आप बर्बाद हो जाएंगे, तो ऋण देने से बचना है आपको। वहीं यदि मंगल यहां बैठते हैं, राहु यदि यहां बैठते हैं, शत्रुहंता योग बनाते हैं। आपके शत्रु आपके समक्ष टिक नहीं पाएंगे, शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। इस भाव में पापक ग्रह को श्रेष्ठ बताया गया है। यहाँ पे पापक ग्रह कोई बैठे या कोई क्रूर ग्रह बैठे, सूर्य ही बैठे क्यों ना, अच्छा फल प्रदान करते हैं। लेकिन यदि यहाँ पे शुभ ग्रह की राशि हो या शुभ ग्रह यदि बैठे तो अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं। चंद्रमा यदि बैठे
मीठे मीठे शत्रु देते हैं, अच्छा नहीं होता है। वहीं अब सवाल यह है कि ऋण किस प्रकार से, किसके लिए ऋण लेंगे आप? तो यदि आपका लग्न का स्वामी आके छठे भाव में यदि बैठ जाए तो व्यक्ति अपनी बीमारियों के लिए ऋण लेता है। धन भाव के स्वामी आके कुंडली के द्वितीय भाव में छठे भाव में बैठ जाए तो जातक धन बढ़ाने के लिए ऋण लेता है। तृतीय भाव के स्वामी कुंडली के छठे भाव में बैठ जाए तो जातक अपने बंधु बांधव, अपने भाई बहनों के लिए ऋण लेता है। चौथे भाव के स्वामी छठे भाव में बैठ जाए तो जातक अपने सुखों के लिए ऋण लेता है, अपने सुखों को बढ़ाता है ऋण लेकर के। अब ये तो अच्छा है, सुख को बढ़ाना है। अब पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए तो जातक संतान के लिए, जैसे बहुत आजकल ऐसे लोग हैं जो शिक्षा के लिए ऋण लेते हैं, संतान के लिए ऋण लेते हैं। संतान के लिए, संतान की शिक्षा के लिए भी ले सकते हैं, या संतान प्राप्ति में सुविधा है तो जो अपना नए नए जो टेक्नोलॉजी आए हैं उसके लिए, संतान को प्राप्त करने के लिए, या संतान के संबंधित माने संतान से किसी भी समस्या को लेकर के अच्छे या बुरे के लिए ऋण लेते हैं। यहाँ लगन के स्वामी का छठे भाव में आके बैठना अच्छा नहीं माना गया है। जातक देह, जातक का देखिए लग्न है मतलब आप का शरीर ही आके कहाँ रोग में बैठ गया तो जातक निसंदेह रोगी होता है, जातक को आजीवन रोगों का सामना करना पड़ता है। वहीं यदि छठे भाव का स्वामी यदि कमजोर हो, अस्त हो, बहुत ही अच्छा बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में इसको, छठे भाव का स्वामी कमजोर जितना होगा उतना ही आपके लिए अच्छा है, उतने ही आप रोग ऋण और रिपु से बचे रहेंगे। तो यदि निर्बल है आपके छठे भाव का स्वामी, यही एक ऐसा भाव है जिसको रत्नों को धारण नहीं करना चाहिए और इस ग्रह को बलाबल नहीं देना चाहिए। तो फिर मान लीजिए यदि आपके वो ग्रह यदि खराब है, किसी प्रकार से किसी पापक ग्रह से जाके पीड़ित हैं, अब जिस ग्रह से पीड़ित हो गए उस प्रकार की समस्या आपको देंगे। वो जिस ग्रह से पीड़ित हैं उसी ग्रह से संबंधित समस्या आपको देंगे। यदि शुक्र यहाँ आके बैठ जाते हैं तो जातक को रीढ़ की हड्डियों से संबंधित समस्या, किडनी से संबंधित समस्या, इस प्रकार की समस्या आती है। इस विषय पे मैं कभी आपको बाद में बताऊंगा कि वहां पे कौन से ग्रह बैठे तो क्या उसका फल होता है और कौन कौन सी ग्रहों की दृष्टि, इन सब पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। आज मैं सिर्फ छठे भाव के बारे में विशेष आपको बताऊंगा। छठे भाव का जो स्वामी है वो यदि द्वितीय भाव में जाके बैठ जाए अच्छा नहीं माना गया है। मैंने पहले ही बताया है कि 6, 8, 12 का स्वामी जाके द्वितीय भाव में, धन भाव में बैठ जाए तो जातक के पास धन नहीं टिकते हैं, जातक धन नहीं बचा पाता है, कहीं ना कहीं धन को लेकर जातकों को समस्या होती है। अब अत्यंत महत्वपूर्ण बात, हम छठे भाव से, मैंने आपको बताया कि प्रतियोगिता का और नौकरी का भी विचार करते हैं। अब धन भाव का यदि छठे भाव का स्वामी के संबंधी द्वितीय भाव से बने, पैसा तो नहीं बचेगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल, यदि छठे भाव के स्वामी का संबंध द्वितीय भाव से, दसम भाव से और आय भाव से है तो जातक के लिए अत्यंत श्रेष्ठ होता है। जातक नौकरी करता है, यदि यहाँ पे सूर्य बैठ जाए तो जातक सरकारी नौकरी करता है, यदि मंगल बैठ जाए तो जातक सेना पुलिस में नौकरी करता है। ऐसा मैंने बहुत कुंडलियों में अध्ययन किया है। अब अत्यंत महत्वपूर्ण बात, दसम भाव से ये यहां से जोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब मैंने कल बताया था कि अष्टम, ये जो है ये अष्टम भाव हो जाता है आपके कर्म भाव से, और ये नवम भाव है, आपके कर्म के भाग्य को दिखाता है कि आपके कर्म का भाग्य कितना मजबूत है। वहीं ये 1, 2, 3, 4 आपके भाई बहनों का सुख स्थान भी है, आपको दिखाएगा कि आपके भाई बहनों का कितना सुख आपको मिलेगा। वहीं ये पंचम भाव से द्वितीय भाव है, वृद्धि का भाव है। हालांकि पंचम पति का षष्ठम में आके बैठना खराब मैंने बताया था आपको, लेकिन फिर भी यदि वो अपने से कोई भी ग्रह यदि अपने से एक घर पीछे आए तो उस भाव का व्यय करता है। यदि अपने से अगले भाव में जाए निसंदेह थोड़ा बहुत उस भाव में कमी करेगा, लेकिन वो अच्छा माना गया है। अब सबसे विचारणीय तथ्य क्या है कि ये सप्तम से 12वां घर है। यदि सब लग्न है, यदि हम सप्तम को आपका लग्न बना दूं तो ये आपका व्यय भाव हो जाएगा। अब सप्तम भाव के स्वामी का यदि छठे भाव में आकर यदि वो बैठ गए तो वो दाम्पत्य का व्यय कर देते हैं।
आप कोई साझेदारी का काम करते हैं, उसमें आपको नुकसान हो जाएगा। सप्तम भाव के स्वामी का अपने से एक घर आके पीछे बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। और यदि यहाँ पे कोई पापक ग्रह यदि शनि मंगल इत्यादि बैठे हों तब भी ये शुभ नहीं माना गया है। क्योंकि देखिए, जैसा आपका परिवेश रहेगा ना, जैसे आप जहाँ पे रहते हैं, आपके आगे पीछे आपके जैसे परिवेश रहेंगे ना, उसी प्रकार की संगति आपको मिलेगी। तो किसी अच्छे भाव के पास में कोई खराब ग्रह का भी जाके अपने से एक घर आगे एक घर पीछे बैठना उस भाव को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, ऐसा मैंने देखा है। तो यदि यहाँ भी कोई पापक ग्रह बढ़ जाए तब भी इस भाव को प्रभावित करते हैं और इस भाव से संबंधित चीजों में कमी ला देते हैं, उतार चढ़ाव ला देते हैं, तो कहीं ना कहीं उन चीजों में वो कमी ला देते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे सूर्य की स्थिति मैंने आपको बताया कि नौकरी देती है, मंगल की स्थिति यहाँ पे नौकरी प्रदान करता है। तो आपको देखना है कि षष्ठ भाव हमारे किस स्थिति में, छठे भाव के स्वामी जाके भाग्य भाव में जाके बैठ जाए तो जातक अपने ऋण लेके अपने भाग्य की उन्नति कर लेगा। इन सब चीजों पे मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे। आज मैंने खाली आपको ये बताने की कोशिश की कि छठे भाव से विचारणीय तथ्य क्या क्या है। मुझे यकीन है कि आज मैंने जो बताया वो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरी बातें आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसी मंगल की कामना के साथ में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।